अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आयशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। दाता दरबार से पैदल मार्च, 10 लाख जुनूनी इस्लामाबाद आ रहे हैं। खामोशी या ताकत का इस्तेमाल, इंतजामिया करेगी क्या? और पोलियो के खिलाफ जंग में हम जीत के करीब, लेकिन पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। 10 लाख लोग, एक मुतालबा और इस्लामाबाद आमद। पीटीआई 2 नवंबर को धरना देने जा रही है, इस्लामाबाद बंद करने जा रही है। फैजाबाद से 0 पॉइंट तक मजमा लगाया जाएगा और पूरे 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, जिन्हें वहां खाना मिलेगा, वाईफाई की सहूलत मिलेगी और ये तमाम लोग सड़कों पर बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे कि जब तक वजीर आजम इस्तीफा ना दे दें। ये मुतालबा, ये बयान और ये दावा इमरान खान का है, जो आज मालाकंड में खूब गरजे और बरसे और सारी कश्तियां जला दी। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से लेकर मौलाना फजलुर रहमान तक सबको तनकीद का निशाना बनाया है आज, और हुकूमत जाने की पेशगोई भी की है। उनके खिताब के कुछ हिस्से पहले आपको सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह 10 लाख लोग हम इस्लामाबाद में लेके जाएंगे। 10 लाख लोग, 10 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जाएंगे, वहां हुकूमत नहीं कर सकोगे नवाज शरीफ। 10 लाख लोग होंगे तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। 10 लाख लोग, इमरान खान का ये दावा आपने सुना। अगर वाकई पीटीआई इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब होती है तो हुकूमत क्या करेगी? इतने लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इंतजामिया का प्लान क्या होगा? पुलिस इतने लोगों को किस तरह से रोकेगी? इस मसले के हल के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने आज हुकूमत को 2 ऑप्शंस दिए हैं। हुकूमत खामोश रहे या फिर ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इसमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। वज़रा के बयानात से अगर हुकूमती हिकमत अमली का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ये जारहाना भी है और दिफाई भी। हुकूमती वज़रा मुसलसल इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का अगर आज का बयान उठाकर देखें तो उन्होंने खान साहब पर खूब इल्जामात लगाए हैं और सबूत पेश करने का भी कहा है। उनकी गुफ्तगू में से कुछ हिस्से आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब को अगर पाकिस्तान की सबसे आला अदालत पर एतमाद है तो फिर उन्हें उस अदालत के फैसले का उसी तरह इंतज़ार करना चाहिए जिस तरह उस अदालत के फैसले का इंतज़ार हम कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब के तमाम तर मशवरे अपनी जगह, लेकिन इन बयानात से किसी सूरत ये वाज़े नहीं हो रहा कि आखिर हुकूमत इस धरने को कंट्रोल कैसे करेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया इससे मुतालिक तैयारी तो कर रही है, रोजाना मशकें भी हो रही हैं, मुजाहिरों से निमटने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन क्या कोई भी ट्रेनिंग इतने बड़े मजमे को रोक सकती है? और अगर रोकने की कोशिश की गई तो फिर आगे क्या होगा? ताकत का इस्तेमाल हुआ तो क्या हो सकता है? और हर सूरत हाल जिस तरह की नजर आ रही है गंभीर भी हो सकती है। हुकूमत मुश्किल में दिखाई दे रही है। वाले हालात 2014 के धरने वाले हालात नजर आ रहे हैं। तब क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है? आज का ये प्रोग्राम, ये तमाम तर ऑप्शंस जो हुकूमत के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की वो तैयारी जो कि होनी चाहिए वो नजर क्यों नहीं आ रही, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। 2 नवंबर को 10 लाख मेहमान इस्लामाबाद आने वाले हैं, इमरान खान का ये दावा है। अब इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या तैयारियां की हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी आसिफ नवीद। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। माजी के भी धरने आप कवर करते रहे हैं और खुसूसी कवरेज हमने देखी है बहुत सारे धरनों की ऐसी। अब 10 लाख लोग इस्लामाबाद का रुख करने वाले हैं इस मरतबा। माजी में भी इस किस्म के मजमों के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हम अगर फर्ज भी कर लेते हैं कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है तो इस किस्म के एहतजाज से निमटने में इंतजामिया की क्या तैयारी है, क्या प्लान है सारा? देखिए, इस वक्त भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी वजारत दाखिला में एक अहम तरीन इजलास जारी है जिसकी सदारत वजीर दाखिला खुद कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया, पुलिस के आला हुकाम, रावलपिंडी के आला हुकाम जो मौजूद हैं, जो इसी हिकमत अमली को तय कर रहे हैं कि किस तरह इतने बड़े मजमे को कंट्रोल किया जाए।
कोई नया काम नहीं होगा इस्लामाबाद पुलिस के लिए या दीगर जो इंतजामिया है, क्योंकि इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 जिस टाइम चाहें वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से हदायत का पाबंद होगी जो ज़िले इंतजामिया है। इसी वाले से आज भी बातचीत की जा रही है कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर दाखिला की हत्तुल वसा कोशिश है कि जो भी मामलात हैं फाहम व तफ़हीम से हल हो, लेकिन इस बात का आज फैसला कर लिया गया है कि किसी किस्म का इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नक्शे अमन की कोशिश करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हर सूरत सख्ती से निपटा जाएगा। 24,000 की जिस फोर्स मंगवा ली गई है। बात कर रहे हैं आसिफ, जिस सख्ती की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़राए तो दूसरी जानिब ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तारी की सूरत में मज़ाहिमत की हिदायत की है, यानी तसादुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हुकूमत ये कहती है कि वो सख्ती बरतेगी और इमरान खान ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में जब किसी किस्म के तसादुम किसी सूरत हाल पैदा होगी तो उस वक्त क्या किया जाएगा? देखें, अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा, 14,000 के करीब फोर्स की अप्रूवल दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की अपनी भी 10,000 से ज़्यादा फोर्स है, उसके साथ साथ 24,000 मजीद अगर मंगवा लेते तो 34-35,000 लोग तो पुलिस फोर्स के ही होंगे जो रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें फैसला हुकूमत का होगा। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लामाबाद पुलिस के जो दस्ते हैं उनको बाकायदा तौर पर तरबियत दी जा रही है हेडक्वार्टर के अंदर, किस तरह इतने बड़े मजमे को रोकना है। हत्तुल वसा कोशिश की जाएगी कि पहले किसी तरीके से उनको इफ़ाम तफ़हीम के साथ रोका जाए, लेकिन अगर वो जोर जबरदस्ती करेंगे तो हर सूरत में इंतजामिया ने भी अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, 10 लाख का मजमा किसी सूरत में भी हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देगी। जहां जहां से लोग, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दाखिल नहीं होने देगी। आसिफ, दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा माजी में हम जाएं, पिछले धरने की तरफ देखें तो मुजाहिरीन को रोका नहीं गया था बल्कि आने दिया गया था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ग्रीन बेल्ट्स तबाह हो गई थी। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक कोई प्लान बन रहा है? देखें, जहाँ तक इमरान खान ने आज भी कहा है कि उनका जो पड़ाव होगा वो 0 पॉइंट से लेकर फैज़ाबाद पे तक होगा। फैज़ाबाद पे उनका कंटेनर लगाया जाएगा। जो हिकमत अमली कमेटी है उन्होंने भी आज विजिट किया है, वहाँ पर फैज़ाबाद पे इंतजामात का जायजा लिया है, वहाँ पर कंटेनर खड़ा होगा। तो ये अगर वहीं तक महदूद रहते हैं और अगर इस्लामाबाद को बंद नहीं करते तो ये भी फैसला हो चुका है कि इनको यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करने की इस बार फिर इजाज़त दे दी जाएगी और वो जितने दिन चाहें वहाँ पड़ाव लगाएं, पूरा रोड बंद कर दें, लेकिन शहर को बंद नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। पहले भी अगर बात की जाए पिछले धरने की तो उस वक्त भी जश्न आज़ादी का मौका था, उसके बाद लोगों को यहां पर बुलाया गया। 0 पॉइंट के करीब पहला पड़ाव था, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया। लेकिन पहले दिन हमने ये देखा था कि जितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया था कि इतने बड़े तादाद में लाखों का मजमा होगा, लाखों की तादाद में लोग नहीं आ सके। ठीक है, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है कि अगर वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे तो हो सकता है 10 लाख लोग ना हो, लेकिन 35,000 फोर्स का बंदोबस्त तो किया गया है और पुलिस के भी रोजाना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुजाहिरे से निमटने की मशकें कराई जा रही हैं। इन मशकों में सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी शामिल नहीं है, पंजाब पुलिस भी उसका हिस्सा है। लेकिन क्या जो फाइनल हिकमत अमली होगी वो उस तरह की सूरत हाल देखकर डील की जाएगी? कोई एक अथॉरिटी है जो ये सारा कुछ देख रही है या फिर सब कुछ डिवाइडेड, अलग अलग इदारे अलग अलग काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वजारत दाखिला ने इस बार बड़ा अच्छा काम किया कि कोऑर्डिनेशन के तौर पर इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी की इंतजामिया, इन सब का मुश्तरका एक कमेटी तश्कील दी है। जो ये सब लोग बैठकर, एक मॉनिटरिंग रूम होगा जहां पर बैठकर ये सब लोग मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा कि जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उनका रुझान किस तरफ है, वो किस तरह के एहतजाज करना चाहते हैं। देखें, ये बात तो तय है कि इस बार किसी सूरत, बेशक ये तहरीक इंसाफ जिस तरह मर्जी कर ले, हर सूरत रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पिछली दफा जो था ये 0 पॉइंट से चले, अपारा में पड़ाव डाला, अपारा से चले और जाकर डी चौक में धरना दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सब पहले ही जो बड़ी इमारतें हैं, रेड जोन का कंट्रोल जो रेंजर्स के हवाले होगा, जो फौज के होगा, फौज के साथ किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ तसादुम नहीं चाहती। जहां तक बात है दीगर पुलिस हुकाम की, तो पुलिस की जो तादाद है वो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है। वो 24 से जायद जो पॉइंट हैं जहां से एंट्री इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन 9 मरकजी पॉइंट्स हैं जहां से इस्लामाबाद की दाखिला होता है। तो लिहाजा सबसे पहले कोशिश होगी कि उन रास्तों पर रोका जाए, वहां पर हत्तुल वसा कोशिश की जाएगी कि कम से कम लोगों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत दी जाए। लेकिन जूं हुकूमत अपने पत्ते तब्दील कर रही है और हुकूमत अपनी अमली तब्दील कर रही है, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे, पूरा जायजा ले रहे थे कि किस तरह से धरने से निमटने के लिए हुकूमती तैयारियां हैं, इंतजामिया की क्या तैयारियां हैं। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और इस ब्रेक के बाद वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ हमारे साथ होंगी और उनसे हम जानेंगे कि पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब आखिर कैसे पूरा होगा। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। 2014 वो साल जब पोलियो वायरस ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। 306 बच्चे मोहलिक वायरस का शिकार हुए और हमेशा के लिए माजूर हो गए। ये पाकिस्तान में पिछले सालों के दौरान पोलियो केसेस की सबसे बड़ी तादाद थी, जिसने पोलियो से पाकिस्तान के ख्वाब को बड़ा झटका दिया। हुकूमत हिलकर रह गई, आलमी बिरादरी चीख उठी, पाकिस्तान पर पोलियो वायरस की मुंतकली के इल्जामात लगे और ये कहा गया कि पोलियो वायरस पाकिस्तान से चीन, शाम और तेल अवीव मुंतकिल हुआ है। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी गईं। पाकिस्तानियों को सफर करने के लिए पोलियो सर्टिफिकेट रखना लाजमी हुआ। एयरपोर्ट्स पर पोलियो काउंटर्स बनाना पड़े और ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए खासा बाइस शर्मिंदगी था। ऐसे हालात में हुकूमत ने अहम इकदामात उठाए, पोलियो के खिलाफ जंग का ऐलान किया और मुल्क भर में इंसदादे पोलियो इमरजेंसी लगा दी गई, जिसके फौरी नताइज भी नजर आए। 2015 में पोलियो केसेस की तादाद में 80% कमी देखी गई और पोलियो के 54 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज जब पूरी दुनिया पोलियो के खिलाफ आलमी दिन मना रही है, तो पाकिस्तान फख्र से ये कह सकता है कि हम पोलियो के खिलाफ जंग जीत रहे हैं, क्योंकि इस साल पोलियो केसेस की तादाद में मजीद कमी हुई है। इस साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 15 रह गई है। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि ये वायरस कितना मोहलिक है और ये खतरे आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें हमेशा की माजूरी से बचाने के लिए हैं। इसीलिए आज मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया गया और इस 4 रोजा मुहिम के दौरान सिंध में 76 लाख, बलूचिस्तान में 17 लाख और मुल्तान में 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। लेकिन पोलियो के खिलाफ इस जंग में उन कुर्बानियों को नहीं भुलाया जा सकता, उन 64 अफराद को नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने इस मोहलिक वायरस के खात्मे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनमें पोलियो वर्कर्स और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस शामिल थे। लेकिन इन तमाम तर खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग जारी रखी रही और ये जंग अगर इसी तरह से जारी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब पोलियो से पाकिस्तान का ख्वाब एक हकीकत होगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपका। पिछले 3 सालों में पोलियो केसेस में वाज़े कमी आई है, जो यकीनन बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन पोलियो के आखिरी केस तक, इसके मुकम्मल खात्मे तक, पोलियो से पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने में अभी और कितना वक्त लगेगा? कोई डेडलाइन तय की है हुकूमत ने इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आज के दिन हमें सबसे पहले तो ये अहद करना चाहिए तमाम कौम को मिलके कि हमें पोलियो का खात्मा करना है और इस मुल्क को आज़ाद करना है। पोलियो में जैसे आपने अभी खुद फरमाया कि बहुत ज्यादा कमी आई है जी। टाइम लाइन इसमें हम इसलिए कोई सच नहीं दे सकते, लेकिन हमें यकीन है इंशाल्लाह कि अगले साल तक हम वायरस इंटरसेप्ट कर लेंगे। इसमें जिस तरह आपने देखा कि हमारे बहुत सारे इलाके पोलियो फ्री हो चुके हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पोलियो फ्री है। इसी तरह और पाकिस्तान में कई पॉकेट्स हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस रफ्तार से पोलियो के केसेस में कमी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद सालों में हम बिल्कुल इसका खात्मा करेंगे। ठीक है सायरा साहब, आगाही सबसे बड़ा मसला है, लोगों को ये समझाना सबसे बड़ा इशू है कि ये खतरे आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उनको माजूरी से बचाने के लिए, मोहताजी से बचाने के लिए। हुकूमत हर कुछ दिन के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम तो चलाती है, लेकिन इसकी आगाही के लिए कोई खास मुहिम हमें नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या है? देखिए जी, हमने तो बाकायदा सोशल मोबिलाइजर्स हाई किए हुए हैं और उन इलाकों में ज्यादा हैं जहाँ पे रिसेंटमेंट थी। जहाँ तक आगाही का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में कोई आगाही में कमी रह गई है। 2 वजह हैं इसकी बहुत ज्यादा। एक तो पोलियो केसेस बार बार कतले पिलाए जाते हैं, सो वो फटीग, वालिदैन भी उससे तंग पड़ जाते हैं, अमला भी जो काम करता है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी वजह इसकी जो थी वो मिस्ड चिल्ड्रन थी, कि जो बच्चे रह जाते थे। अब हमने उन पे फोकस किया है, प्लस वो इलाके जहाँ मोबाइल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी भी पोलियो के, जिनको हम रिजर्वायर कहते हैं, जहाँ से एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आते हैं, वो ज्यादातर वो जगह हैं कि जहाँ पे लोग आते जाते हैं और एक वायरस जो है वो एक जगह का कैरियर दूसरे से। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है परली तरफ, वहाँ कैंपेन क्वालिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। तो यही वजह है कि हमारी इन वजूहात की वजह से, बाकी आगाही मेरा नहीं ख्याल कि आगाही है या नहीं, अगर आगाही बहुत ज्यादा है और जो रिजेंटमेंट है या जो एक इनकार था पोलियो के वैक्सीन से, वो भी अब कम हो गया है।
ٹھیک ہے سائرہ صاحب، اب پولیو کے خلاف جو جنگ ہے اور خاص طور پر جو کامیابی ہے، اس میں وہ والی قربانیاں بہت اہم ہیں جو پولیو ورکرز دیں اور سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں نے اپنی جان دے کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی پولیو ورکرز جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فرض بھی نبھاتے ہیں، انہی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پولیو ورکرز کی مراعات بڑھانے یا جو رقم بھی ان کو ملتی ہے اس میں اضافے کا کچھ سوچا ہے؟ مراعات کی جہاں تک بات ہے، پولیو ورکرز کو WHO الگ دیتا ہے، منسٹری پروونشل گورنمنٹ الگ دیتی ہے، اور ویسے بھی مراعات سے زیادہ یہ ہے کہ ان کا فرض ہے ان کو یہ کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ سائرہ افضل تارڑ، وزیر صحت تھیں۔ پولیو سے پاک پاکستان کا خواب، جس کی تعبیر اسی وقت ممکن ہے جب پوری قوم مل کر آگے آئے، ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں اور معذوری سے بچایا جائے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔